जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और सवाल पाइथन सिस्टम का बहुत ही प्यारा है। आप इस सवाल को देखो, ये पूरी की पूरी मेरे भाई टंकी है। थोड़ा करीब लाइए, देखिए ये पूरी की पूरी मेरी टंकी है। ये टंकी को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर और यहाँ से 1 मीटर 4 मीटर। इसके टोटल 4 नल लगे हुए हैं और चारों के चारों की क्षमता जो है वो हमारी बराबर है। पहला नल यहाँ पे, दूसरा नल यहाँ पे, तीसरा नल यहाँ पे, चौथा नल यहाँ पे। प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब आप बोलोगे सर नल कहाँ है, अभी दिखाते हैं। ये लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर पूरी की पूरी पन्नी हटा दी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये चारों के चारों नल हमारे काम करने शुरू हो गए। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक नल 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो पूरा का पूरा नल कितने देर में टंकी को खाली करेगा अगर वो चारों एक साथ काम करे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना प्यारा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, आप लोग सीखोगे ना, ऐसा दिमाग आप लोगों का एक्सप्लोर होगा जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। हो सकता है सवाल 4-5 जगह दिया भी हो, लेकिन वो तरीके नहीं दिए होंगे जो आप लोग सीखोगे। और इतना मैं इसको कॉम्प्लेक्स लेवल तक भी धीरे धीरे लेकर जाऊंगा ना कि आप लोग बोलोगे सर क्या मजा आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसका जो फोटो बनाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। एक बार सवाल को पढ़ो। इसी सवाल का मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हैं। मतलब एक टंकी है, 4 नल लगे हुए हैं, सभी के सभी समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ज्ञात करना है आपको कि भरा हुआ नल कितने समय में खाली हो जाएगा। अब सवाल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो बड़े अच्छे तरीके से समझना, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सवाल में आपसे क्या बोलता है कि ये एक टंकी है आपकी, ठीक है। सवाल में आपसे बोलता है कि ये प्यारी सी एक टंकी है, ठीक है। ये टंकी आपने बना दी। इस टंकी में 4 नल लगे हुए हैं। इस टंकी में 4 नल लगे हुए हैं। पहला नल एकदम तल पर लगा हुआ है, बॉटम पर लगा हुआ है। दूसरा नल जो है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला नल 3/4 पार्ट में लगा हुआ है। 3/4 के चौथाई पर लगा है। मान लीजिए कि इसकी लंबाई 4 मीटर है। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है टंकी की 4 मीटर है। तो यहां से यहां आप 1 मीटर बोलोगे, फिर एक और मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला नल लगा होगा, देखो ये 3/4 पार्ट पर है कि नहीं है। देखो यहां से यहां 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये पूरी की पूरी लंबाई 3 मीटर, यानी ये 3/4 पर आ गया जो सवाल में हमसे बोला हुआ था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। यानी पहला नल यहां पर लगा है और चौथा नल जो है वो यहां पर लगा है। तो बीच में कौन कौन से लगे होंगे, दूसरा और तीसरा, क्योंकि सभी समान दूरी पर लगे हुए हैं और सभी की कार्यक्षमता जो है वो बराबर है। बोला है कि अगर एक नल, सिर्फ एक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो चारों के चारों अगर साथ में काम करें, ठीक है, चारों के चारों अगर साथ में काम करें, ठीक है, तो कितने घंटे में टंकी को खाली कर देंगे, कितने घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। बहुत अच्छी बात है साक्षी, क्लास में कराया था एप्लीकेशन पे, तो आप लोगों को आंसर याद हो गया है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मान लो कि आपको करना क्या है। आपको बोला कि भाई एक नल जो है वो टाइम कितना ले रहा है खाली करने में, 12 घंटे। अब आज के समय बस आप इतना समझ लो, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे ना, तो जो 12 घंटे बोलेगा उसको 12 लीटर मान लीजिए। 12 घंटे बोलेगा 12 लीटर मान लीजिए। 14 घंटे बोलेगा 14 लीटर। 16 घंटे बोलेगा 16 लीटर। आप समझ लीजिए कि भैया टंकी का जो खर्चा है या टंकी का जो वॉल्यूम है, टंकी जितना पानी स्टोर कर सकती है वो 12 लीटर कर सकती है। टंकी कितना, मैं कह रहा हूं कि ये भाई साहब एक नल है, मान लो ए नाम का नल है, 12 घंटे में किसी टंकी को खाली करता है। मैंने कहा टोटल वर्क को 12 लीटर मान लो, ठीक है, यानी प्रति घंटे में ये 1 लीटर पानी को खाली करेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैं 12 घंटे में पूरी की पूरी टंकी को खाली कर दे रहा हूं। 12 पूरा काम है, यानी हर घंटे 1 लीटर। और इस 12 को जो है आपको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 12 लीटर पूरी की पूरी टंकी की वॉल्यूम, उसको 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट दो। तो पहला कंपार्टमेंट में कितना लीटर जाएगा, 4 लीटर। बोलो 4 जाएगा कि 3 जाएगा, 3 जाएगा ना। तो पहला कंपार्टमेंट 3 लीटर, दूसरे में 3 लीटर, तीसरे में 3 लीटर, चौथे में 3 लीटर। मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं इतना, क्योंकि मैं अभी देखते जाना कितने बेहतर बेहतर इससे सवाल बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 12 घंटे को 12 लीटर मान लिया, 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर में आपने इसको डिवाइड कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। 3 लीटर में डिवाइड कर दिया। अब सवाल आपसे ये पूछता है कि ये पूरी की पूरी टंकी चारों नल में खाली कितने देर में हो जाएगी। उसके पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों से मैं पूछता हूं कि एक बात बताओ, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉटल हो गया, कोई भी एक बॉटल हो गया, मान लो ये सैनिटाइजर का बॉटल हो गया हमारे पास। अगर हम इसमें मान लो छेद करते हैं, ऊपर वाला छेद से ज्यादा दूर तक पानी गिरेगा कि नीचे वाले से गिरेगा। सोचना जरा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये वाला नल जो है ये पानी यहां तक फेंकेगा, ठीक है, और ये वाला यहां तक फेंकेगा, क्या ये फोटो सही है? क्या ये फोटो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। याद रखो, नीचे वाला ज्यादा दूर तक पानी फेंकता है, ऊपर वाला फिर थोड़ा सा कम पे, फिर ये थोड़ा सा कम पे और फिर ये थोड़ा सा कम पे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पे दबाव सबसे ज्यादा होता है और दबाव ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक पानी फेंकेगा, ठीक है। उसके ऊपर वाले पे आज जाना, घर पे एक काम करना, अपने छत पे टंकी पे चढ़ना, ठीक है, और आराम से एक सुआ से लेकर उसको घोंप देना, ठीक है, और बोलना कि सर ने बोला है सर ने बोला है कि टंकी में छेद करके देखने को कि पानी ज्यादा दूर तक कौन फेंक रहा है, ठीक है। तो जो हमेशा नीचे वाला होता है ना वो ज्यादा दूर तक पानी फेंकता है। इससे हमें क्या पता
पता चला? इससे हमें ये पता चला कि नीचे वाला जो पानी है उस पर प्रेशर ज्यादा है, यानी उसको खाली करने में सब लगे पड़े हैं। बस तो आपको अगर आंसर लिखना है तो सीधा का सीधा 1 सेकंड में आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे समझो, ये जो ऊपर वाला 3 लीटर है, ये जो ऊपर वाला 3 लीटर है, ऊपर वाला 3 लीटर है, इसको खाली करने में कितने लोग लगे हैं? इसको खाली करने में पहला नल भी इसको खाली करेगा, दूसरा भी खाली करेगा, तीसरा भी खाली करेगा, चौथा भी, यानी इसको खाली करने के लिए चारों लगेंगे। आप सीधा का सीधा टाइम उत्तर दे रहे हो, इस बात को समझो, टाइम का टाइम आप उत्तर दे रहे हो, और टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। काम करना कितना है? 3 लीटर, और एफिशिएंसी, हर नल की एफिशिएंसी 1 लीटर, तो 4 की एफिशिएंसी 4 लीटर। ठीक है, दूसरे का देखेंगे, दूसरा 3 लीटर, ये अगला 3 लीटर, इसको खाली करने में 1 नल, 2 नल और 3 नल लगे हुए हैं, तो इसका मान हो जाएगा 3/3। तीसरा वाला का हो जाएगा भैया देखो 3 लीटर, इसको खाली करने में कौन कौन नल खाली करेगा? ऊपर वाला खाली करेगा। बोलो, पानी नीचे जमा हुआ है, अगर मान लो ये सैनिटाइजर है, मान लो इतना लिक्विड भरा हुआ है, यहां छेद कर देंगे तो पानी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। यानी हमेशा इस लिक्विड के नीचे छेद होना जरूरी है या उसके लेवल पर होना जरूरी है। यानी अगर ये पानी की बात करोगे तीसरे कंपार्टमेंट की, ठीक है, तो तीसरा वाला जो कंपार्टमेंट हो गया ना, पहले वाले को चारों खाली करेंगे, दूसरे वाले को तीनों खाली करेंगे, तीसरे वाले को 2 लोग खाली करेंगे, और चौथे वाले को, लास्ट वाले को सिर्फ इकलौता ये वाला पानी है, सिर्फ यही खाली करेगा मेरे भाई। एक बूंद भी पानी कम हुआ तो ऊपर वाला खाली कर ही नहीं पाएगा, ये खाली कर पाएगा। 1 सेकंड में आप लोग उत्तर लिखोगे इस सवाल का, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को, देखते जाओ। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। 3/3 1 होता है, इसको काटोगे तो एक बार में कटेगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और 3/4 और 3/2, अगर आप एलसीएम ले लेते हो, इंटू 2 यहां पर मान लो कर देते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6/4 हो जाएगा। 6/4, 3/4 यानी 9/4 कितना हो जाएगा? 9/4। अगर आप पूरा देखोगे तो 4 चौके 16, 9, 25/4 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 25/4, 25/4 को जिसको आप अगर चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या यहां पर भी आप बांट सकते हो। एक काम करो, ये इसको 2 बार में भाग देगा, तो 4 जमा 2, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 घंटे, यानी 1/4 का मतलब कितना? 15 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट जो है वो उत्तर दे सकते हो। 6 घंटा 15 मिनट, तो समझे? कल के दिन, हाँ जी शशिकांत जी, बिल्कुल, कल के दिन टंकी में 4 छेद कर दिए जाएं, सभी को बराबर दूरी पर किया जाए, सबसे पहला वाला नीचे रहे, और फिर उसके एक ऊंचाई, एक ऊंचाई, एक ऊंचाई। अब मान लो सिर्फ यही क्वेश्चन रहे और यहां 12 घंटे की जगह 16 घंटे आ जाए, मान लो 12 घंटे की जगह 16 घंटे आ जाए, आंख बंद करके परीक्षा में, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंख मत बंद करना, नहीं होगा, नहीं तो सवाल नहीं होगा, लिख नहीं पाओगे, बस इतना समझ लेना। 16 घंटे में खाली करने की बात हुई है, 16 घंटे में खाली करने की बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं। 16 का 16 देखो, 16 को बांट देना कितने भागों में? 16 को बांट देना 4 भागों में। मान लो कि बोला कि एक नल खाली करता है 16 घंटे में, एक नल खाली करता है 16 घंटे में, और 4 नल लगे हुए हैं। कितने नल लगे हुए हैं? 4, तो इसको भाग कर देना 4 के साथ, यानी 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर। पहले वाले को भाग कर देना कि चारों नल इसका पानी निकालेगा, ये 3 नल निकालेगा, 2 नल निकालेगा, 1 नल निकालेगा, जोड़ देना, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। जोड़ देना, उत्तर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा समझाने के बाद, ताकि आप जो है इसको 2 सेकंड में उत्तर दे सको। 2 सेकंड में उत्तर दे सकोगे भाई आप इसको, ठीक है? 2 सेकंड उत्तर काफी है आप लोगों के लिए। 16 घंटे बोला है खाली करने को, 16 को 4 नलों से भाग कर देना, 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर। पहले वाले को 4 नल खाली करेंगे, दूसरे वाले को 3, और उल्टी गिनती शुरू कर देना, उल्टी गिनती शुरू कर देना। सीधी गिनती भी लिख दोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। अगर इसको ऐसे लिख दोगे, देखो 4 4 4 4, इसको 1 से भाग, इसको 2 से भाग, इसको 3 से भाग, इसको 4 से भाग, और सबको जोड़ दोगे तो भी आपका उत्तर आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 सेकंड में दिया गया आंसर होगा। कल के दिन मान लो यहां पर बोलता है कि एक नल जो है वो 20 घंटे में खाली करता है, ठीक है? एक नल लगा हुआ है मेरे भाई, एक नल लगा हुआ है, ठीक है? और यहां पर एक नल इतने घंटे में, 5 नल लगे हुए हैं, पांचों के पांचों नल कितने देर में खाली करेंगे? उत्तर आपके तरफ से वहां पर आना चाहिए, कैमरा के सामने से बताओ जल्दी से, पांचों नल कितने देर में खाली करेंगे? आप क्या करोगे? 5 से इसको भाग करो, कितना लीटर आपको लेना है? 4 लीटर लेना है। लिखेंगे यहां पर 4 4 4 4 और 4, कितने नल लगे हैं? 5 लगे हैं। इसको 1 से भाग, इसको 2 से भाग, इसको 3 से भाग, इसको 4 से भाग, और इसको 5 से भाग, और सभी को यहां पर आप जोड़ दीजिए। 1/4 और इसको काटेगा 2, 4 जमा 2 कितना हो गया? 6 हो गया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है? और यहां 5 4 और 3, ये देखो ऊपर के 4 को कॉमन ले लो, ऊपर के 4 को सभी को क्या करो? कॉमन ले लो, ठीक है? 1/3, 1/4, 1/5 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? 5 चौके 20, 3 के 60, 3 से 20 बार में जाएगा, 4 से 15 बार में जाएगा, और 5 से 12 बार में जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 60, ठीक है? सॉल्व करो तो 6 + 4 20 15 35 35 12 47, ठीक है? इंटू 47 बटे हो जाएगा आपका 60, और ये आप जोड़ोगे तो ये आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात, अब इस सवाल में और कैसे घुमाया जाता है। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको आज ऐसा मेथड यहां देने वाला हूं जो आपका एकदम दिल खुश कर देगा, और मजा आ जाएगा कि हाँ यार, पाइप सिस्टम में हमने कुछ पढ़ा, ठीक है? अब इस सवाल को देखो, धीरे धीरे मैं कैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर तक लेकर लेवल जाता हूं, लेकिन फिर भी आप उत्तर दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में मैंने कंसेप्ट फिट कर दिया है कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ट्रिक बाद की चीजें हैं, ट्रिक बाद में काम आती है, कंसेप्ट पहले काम आता है। अब इस सवाल में अगर मान लीजिए कि कल के दिन यहां पर 4 नल ना देकर, हो सकता है यही टंकी हो, यहां 8 नल दे दे,
बोलेगा कि देखो 4 यहां पर है, 1 2 3 4, और एक नल यहां पर भी और बिठा दो, ठीक है, एक नल यहां भी बिठा दो, एक नल यहां भी बिठा दो, और एक यहां नीचे भी बिठा दो। अब 8 गो नल कर दो। बबुआ एगो काम करो, अब जबरदस्ती का 4 गो और नल इसके अंदर लगा दो, ठीक है। अब 4 गो और नल लगाओगे इसके अंदर, तो बताओ कितने कम समय में या कितने समय में पूरा का पूरा पानी खाली हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जीवन में क्या पढ़े हो अच्छे से बताना, ठीक है। जैसे निहारिका, आप मान लीजिए आप जाती हैं रेस्टोरेंट में अकेले बर्गर खाने, तो बिल आता है 100 रुपए का, ठीक है, और आपके मित्र भी हैं, वो भी जाते हैं आपके साथ बर्गर खाने, और वो भी बोलते हैं कि अगर ये जो है हॉट डॉग बर्गर या जो भी है चीज बर्गर, डबल चीज बर्गर खाएगी तो मेरे लिए भी डबल चीज बर्गर ही लेकर आओ। तो कल तक आप अकेले जाते थे तो 100 रुपए का बिल आता था, आज आप 2 लोग जाओगे तो 200 रुपए का बिल आएगा। उसी तरीके से मतलब आपका बिल जो है वो डबल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यहां पर नलों की संख्या डबल हो गई। अब नलों की संख्या भैया डबल हो गई, तो टाइम एंड वर्क में बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर एफिशिएंसी दोगुनी होती है तो समय आधा होता है। जैसे आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी पढ़ेंगे कि अगर किसी गाड़ी अपनी गति का 2 गुना कर ले तो समय उसका आधा हो जाएगा, अगर कोई गाड़ी अपनी गति का 3 गुना कर ले तो समय 1/3 हो जाएगा। मतलब जितना गुना आप एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, टाइम उस तरीके से कम होते जाता है। नलों की संख्या को आपने 2 गुना कर दिया तो जो समय लगेगा वो 6 घंटे 15 मिनट का आधा लगेगा। 6 घंटे 15 मिनट का आधा लगेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। नलों की संख्या को डबल कर दी तो जो टाइम है वो इसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन पढ़ा है कि अगर एफिशिएंसी अपने आप का 1:2 हो जाती है तो टाइम अपने आप का 2:1 हो जाता है। यानी 2 यूनिट का समय था 6 आवर 15 मिनट, आज हमें 1 यूनिट का मान बताना है तो 6.6 आवर 15 मिनट का हमें क्या करना होगा, हमें आधा करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? 6 घंटे 15 मिनट का आधा करिए। अब एक और प्यारा सवाल, अब आप लोगों को देखो थोड़ा थोड़ा और घुमाना हम शुरू करते हैं तो आप लोगों को मजा आएगा। और अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम लपेटे में लेकर चलते हैं और मान लो कि यहां पर एक और प्यारा सा टंकी बनाते हैं, ठीक है। इस टंकी में पानी वानी भी भरेंगे भाई, बिल्कुल भरेंगे पानी, हमारे दिल की इच्छा है कि हम इसमें पानी भरेंगे। ये लो पानी भर दी हमने, ठीक है। अब टंकी को जो है खाली करने वाले कितने नल हो गए? खाली करने वाले 8 नल हो गए मान लो, ठीक है। खाली करने वाले यहां पर मान लो वहीं 4 नल थे, एक नल बॉटम में लगा है, दूसरा यहां लगा, तीसरा यहां लगा, चौथा यहां लगा, ठीक है। और ये टंकी जो हो गई आपकी पूरी की पूरी हो गई। अब ये 4 नल लगे तो हैं, 4 नल लगे तो हैं। आपसे बोला है कि वही सवाल था कि एक नल इसको 12 घंटे में खाली करता है, एक नल इसको 12 घंटे में खाली करता है, ठीक है। एक नल इसको 12 घंटे में खाली करता है तो ये चारों के चारों नल कितने देर में करेंगे, ठीक है, कितने देर में करेंगे। लेकिन कैच ये है कि ये वाला नल काम नहीं करता, ये वाला नल जो है वो काम नहीं करता है। अब ये वाला नल अगर काम नहीं करता तो कितने काम करने वाले हैं? 3 काम करने वाले हैं। तो 3 काम करने वाले हैं तो उत्तर कैसे दोगे समझो। आपको मैंने क्या सिखाया था? आपको मैंने कहा था कि इसको आप 4 कंपार्टमेंट में बांट लीजिए। इसको मैंने कहा था 4 कंपार्टमेंट में बांट लीजिए। 4 नल 12 घंटे, एक नल 3 घंटे, यानी ये 3-3 लीटर, 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर, ठीक है। अब आपको उत्तर क्या देना है? टाइम बराबर पहला वाला 3 लीटर, पहला वाला 3 लीटर। इसको खाली ये करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा, काम नहीं कर रहा, ये करेगा, ये करेगा। यानी इस 3 लीटर को खाली करने के लिए 3 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। इस 3 लीटर को खाली करने के लिए 3 लीटर लगे हुए हैं, 3 लोग लगे हुए हैं। चलो, अब ये वाला 3 लीटर है, इसको खाली करने के लिए कितना नल लगा हुआ है? तो ये तो काम ही नहीं करता, यानी सिर्फ 2 नल ही खाली कर पाएंगे, तो 3/2। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट अगर सीख गए तो कितना भी क्वेश्चन आए आप उसको रगड़ दोगे, उत्तर दे दोगे आप। ये 3 लीटर बताओ, अब इस 3 लीटर को खाली करने के लिए कितने नल लगे हुए हैं? तो इसको भी खाली करने के लिए 2 नल लगे हुए हैं। और ये 3 लीटर को खाली कौन करेगा? सिर्फ एक नल खाली करेगा, तो उत्तर आपका उस केस में ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर एक भी नल बंद होता है तो आपका समीकरण बदल सकता है, आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। जब लगातार सारे नल काम करेंगे तो उल्टे गिनते लिखना शुरू कर देना, 1 2 3 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर एक कोनो नल फेल हो गया ना बबुआ, ठीक है, तो उस केस में वो नल नहीं आएगा, उसके जगह पर कोई और जगह ले लेगा, उसके जगह पर उसका नीचे वाला जगह ले लेगा, उसके जगह पर उसका नीचे वाला जगह ले लेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखो। चलो, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3/3 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 3 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब टंकी 7 घंटे में भरेगी। और पहले टंकी कितने घंटे में भरती थी? 6 घंटे 15 मिनट में, यानी 45 मिनट जो है अब ज्यादा लगेगा, 45 मिनट जो है वो ज्यादा लगेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो मेरे भाई।